आज मैं आपको हमारी प्राचीन पौराणिक कथाओं में से एक समुद्र मंथन की कहानी सुनाने जा रहा हूं। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुर दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु हुआ करते थे। दोनों ही स्वर्ग की सत्ता के लिए लड़ाई लड़ते रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। हुआ यह कि महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दे दिया था, जिससे देवताओं ने अपनी दिव्यता और शक्ति खो दी। देवता कमजोर हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। देवता इस संकट से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें इस कठिन समय से बाहर निकालें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, इस संकट का केवल एक ही समाधान है, अमृत, जिससे देवता अजय बन जाएंगे। लेकिन यह अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से ही प्राप्त हो सकता है। यह सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए। अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन करना कोई साधारण काम नहीं था। इसके लिए असुरों की भी मदद चाहिए थी। भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो। असुरों को इस कार्य में शामिल करने के लिए मैं एक योजना बनाता हूं। भगवान विष्णु ने असुरों को यह कहकर मना लिया कि समुद्र मंथन से जो भी अमृत निकलेगा, उसे सभी में समान रूप से बांटा जाएगा। असुरों को अमर होने का लोभ था, तो वे इस कार्य के लिए तुरंत तैयार हो गए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना गया और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। अब मंथन शुरू हुआ। असुर वासुकी के मुख की ओर खड़े हो गए और देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। अब यह एक बड़ी समस्या थी। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया। वे विशाल कछुए के रूप में समुद्र में आए और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संतुलित किया। अब मंथन फिर से शुरू हो गया। मंथन के दौरान सबसे पहली चीज जो समुद्र से निकली वह थी हलाहल विष। यह विष इतना घातक था कि पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। इस संकट को देखकर भगवान शिव ने आगे बढ़कर इस विष को पी लिया, लेकिन उन्होंने इसे अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। इस कारण उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। इसके बाद मंथन से एक के बाद एक कई दिव्य वस्तुएं निकलने लगीं। पहले निकली कामधेनु गाय, जो सभी इच्छाओं को पूरा करती थी, और फिर उच्चय श्रवा नामक तेजस्वी घोड़ा। इसके बाद ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, जो इंद्र का दिव्य वाहन बना। इसी क्रम में पारिजात वृक्ष, चंद्रमा और अंत में देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति चुना। आखिरकार मंथन से वह वस्तु निकली जिसका सभी को इंतजार था, अमृत कलश। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। असुर अमृत लेकर भागने ही वाले थे कि भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि असुर उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत को सब में बराबर बांट दूंगी। असुर मोहिनी की बातों में आ गए और अमृत उसे सौंप दिया। मोहिनी ने अपनी चालाकी से अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाना शुरू किया। लेकिन इसी दौरान असुरों में से एक, स्वरभानु, ने देवताओं का रूप धारण कर उनकी पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही स्वरभानु ने अमृत का घूंट लिया, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और तुरंत इसकी सूचना भगवान विष्णु को दी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर और धड़ अलग कर दिया। लेकिन तब तक स्वरभानु अमृत पी चुका था, जिससे उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। स्वरभानु का सिर अमर होकर राहु और धड़ केतु बन गया। इसी कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने का प्रयास करते हैं, जिससे ग्रहण की कथा बनी। मोहिनी ने अपनी चतुराई से अमृत देवताओं को पिलाकर असुरों को धोखा दे दिया। जब तक असुरों को इस छल का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवता अमृत पीकर अमर हो चुके थे। इस प्रकार समुद्र मंथन के माध्यम से देवताओं ने अपनी शक्ति वापस पाई। सनातन धर्म से जुड़ी और भी पौराणिक कथाओं को जानने के लिए, साथ ही हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सनातन स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें।